एक घटना अचानक से डेवलप हुई। आप सबको भी जानकारी है कि कल दोपहर बाद से अचानक सिचुएशन ऐसी टर्न हुई कि उसने इतना दुर्भाग्यजनक मोड़ ले लिया। बाकी अभी हम माहौगंज जा ही रहे हैं, वहाँ पे सारे पहलुओं के बारे में जानकारी। सर, माहौगंज में राजनीतिक दबाव में पूरी पुलिस काम कर रही है और वहाँ थाने के अंदर अपराधी धमकी दे रहे हैं, पुलिस को गला काट लेंगे, तो क्या इस तरह की व्यवस्था वहाँ बनाई? अभी माहौगंज में जा रहा हूँ। सर, देखा जा इसके रहा बाद है में अभी हम घायलों से मिलने आए थे जो यहाँ पे एडमिट जांच के नाम पर मामलों को लंबित किया जाता है, यही वजह है। एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उसको आरोपी को संतुष्ट नहीं कर पाया शासन प्रशासन, राजनीति होती रही। परिणति ये हुई कि 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग देख रहे हैं कि जान। अभी हम माहौगंज जा रहे हैं, बाकी और पूरी जानकारी स्थानीय विधायक के रिश्तेदार वहाँ अधिकांश थाना प्रभावी है, ऐसा क्यों हुआ? आप क्या आपका ध्यान है? आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही सर, 7 जिले हैं, आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही, मानते हैं सर? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है सर? आईजी की नियुक्ति, आईजी साहब की नियुक्ति। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना भी काम कर रही है और आप ये निश्चित से मान के चलें, बहुत दुखद घटना हुई है ये जो हुआ है कल, बहुत दुखद है। सरकार भी इस पर चिंतित है और हम लोग लगातार इस पर नजर ही बनाए। मुख्यमंत्री जी भी इसके संपर्क में है तुरंत। शासन प्रशासन की चिंता, 2 लोगों की जान ले ली, क्या लगता है एक्सीडेंट की जांच हो गई होती तो ऐसी जरूरत नहीं होती? नहीं, जांच उसकी एक्सीडेंट की हुई है, उस समय जो संतुष्ट नहीं कर पाए ये हो सकता है संतुष्ट नहीं। पुलिस अपना काम स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रही है, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, थाने के अंदर धमकी मिल रही है पुलिस को, तो क्या मानते हैं आप पुलिस? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम, पुलिस पर लगातार दबाव नहीं हो पाई अभी तक। आईजी आ गए हैं, आईजी भी आ गए हैं, आईजी भी आ गए हैं। सब ग्राम गढ़रा में अभी 2 समाज में थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी और उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस समय उनके द्वारा पथराव किया गया, लाठी डंडे लेके महिलाएं वो थी। पुलिस बल उस समय कम था और पुलिस बल ने ऐसा कोई भी सख्ती वाला उस समय कार्रवाई नहीं की। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ और आप देख रहे हैं कि 3 लोग यहाँ पे हैं और 3 कर्मचारी हमारे रीवा गए हैं। तहसीलदार पनका को भी चोटें आई हैं और लगातार दुखद रहा ये घटना और कलेक्टर एसपी मौके पर हैं। ऐसी स्थिति में अभी तो जो मैं बता पाऊंगा ये कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो होना था बहुत ही दुखद हुआ। इसमें एक चीज सामने आ रही है कि इसमें ड्यूटी को भी बंधक बना लिया गया था, फायरिंग करने के बाद उनको छोड़ाया गया। देखिए, ये बात कहाँ तक सही है? ये मैं पूरा इसको 100% सत्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि महिलाएं वहाँ बाहर थी और महिलाएं गेट के बाहर थी, ये अंदर थी और महिला बल उस समय संभवतः उपलब्ध नहीं था, इसलिए महिलाओं से झूमा झटकी नहीं हो पाई। बाद में फिर पर्याप्त बल गया है, फिर वो डेड बॉडी और कुछ संदेही आरोपी, उनको भी 5-6 लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। मैं यही कहूँगा, सबसे अपील करूँगा शांति बनाए रखें। अब ये दुर्घटना ही कहा जा सकता है, दुखद है, कुछ भी कहा जाए, दुखद घटना है। सामाजिक रूप से भी और हमारे प्रशासनिक रूप से हमें क्षति हुई, जिसका हम सबको बहुत दुख है। यहाँ गढ़रा गांव में आज जो एक 2 हिंदू गुटों के बीच में विवाद हुआ है और उसको लेकर के अभी यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गढ़रा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गांव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। तहसीलदार साहब हैं, मैं उनका ड्राइवर हूँ। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है और
हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुमारे लाल पनिका, ये तहसील हनुमना के हैं। ये घटना तहसील हनुमना खटखरी वो पहाड़ी सर्किल की है। कोई एसआई की डेथ हो गई और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर भी और कितने पुलिसकर्मी अभी कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहाँ से निकल रहे हैं उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। सभी को रीवा ला रहे हैं क्या? कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं उनको रीवा ले जा। कैसी है अभी? इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है सर। सर में बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। किस चीज से मारपीट हुई है? डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे हैं। मैं भी वहीं था। हाँ जी, मैं भी वहीं था स्पॉट पर। कितने लोग थे मारने वाले? अरे संपूर्ण गांव, अब रात का समय था, इतना पत्थर चल रहा था, इतना डंडे वहाँ चल रहे थे कि वहाँ क्या बताएं किस स्थिति में उन साहब को लेके यहाँ से निकाला हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश गोस्वामी नाम है, हनुमना तहसील का ड्राइवर।